नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक हमेशा सत्य की तलाश में। ये जो आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं यह ज्वेलरी गार्डन है और ज्वेलरी गार्डन पंडा सराय ये रामनगर जो WI तालाब के पुरबारी भिंडा पे लगातार देखा जा रहा है कि हर पंचायत में इनके द्वारा जो संस्थापक हैं, इनके जो संचालक हैं, उनका एक स्तर पे जाके वो टीम काम कर रहा है, जो मार्केटिंग टीम है। घर घर जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, यहाँ किस प्रकार क्या व्यवस्था है वो उसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि लगन सामने आ गई है। बस कुछ दिन के बाद लगन शुरू हो जाएगा। यहाँ हम पहुँच चुके हैं शॉप में और ज्वेलरी गार्डन की यह तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पूरे एकदम सजाया गया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो ज्वेलरी हैं वो रखा गया है। जो संचालक है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्था यहाँ लोगों के लिए खासकर देखा जाता है। जिनके पास धन होता है, जो अमीर हैं, वो खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन जो मजबूर हैं, जिनके पास धन की अभाव है, उनके लिए यहाँ क्या व्यवस्था है वो जानेंगे। सर जरा बाहर आ जाइए आप और जरा समझाइए हमको क्या कैसे व्यवस्था है और क्या क्या सामान उपलब्ध है। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे न्यूज चैनल दरभंगा तक में। जी, सबसे पहले दरभंगा तक के माध्यम से आपके चैनल से जुड़े जितने भी श्रोता हैं उन सभी को ज्वेलरी गार्डन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हैं कि आप इस चैनल को बड़े अच्छे से देखते हैं और इसमें रुचि रखते हैं। बाकी ज्वेलरी गार्डन आप सभी लोग जानते होंगे कि ये शौर्या हॉस्पिटल को आप सभी लोग जानते होंगे। शौर्या हॉस्पिटल के पास ही ये ज्वेलरी गार्डन स्टार्ट हुआ है। मार्च 2011 में 11 मार्च को इसकी ओपनिंग हुई है और उस दिन से लगातार लोग आ रहे हैं और अच्छे से ख़रीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ क्या है कि सर जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो टोटल कोलकाता और मुंबई और राजकोट, ये 3 जगह का मैन्युफैक्चरिंग है। लोकल हमारा मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल से 2-4% होता है। क्योंकि ज्वेलरी गार्डन का पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3 ही ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच है। एक ब्रांच आपको गुड़गांव में है, दूसरा कोलकाता और तीसरा ये दरभंगा में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। ये अपनी प्योरिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए हमने एक नारा दिया है कि गारंटी शुद्धता की। सबसे बड़ा अभी क्या है कि अभी आने वाला लगन है आपको जुलाई माह में, तो उसके लिए हमने क्या रखा है कि एक निश्चित खरीदारी पे, जो लगन के लिए एक निश्चित खरीदारी करेंगे उनके लिए हमने कुछ गिफ्ट रखा है, जिसमें कि उसमें गोल्ड का भी कॉइन मिलेगा और सिल्वर का भी कॉइन मिलेगा। बशर्ते कि उनकी खरीदारी किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कॉइन का वेट क्या होगा, आपके सिल्वर का वेट क्या होगा, जो आपको फ्री में आपको दिया जाएगा। तो ये रखे हैं ताकि लोग अपने खुशी खुशी आए और अच्छा से अच्छे डिज़ाइन का कलेक्शन के साथ। हर एक कलेक्शन हमारे पास मौजूद है सर, आप जिस तरह कलेक्शन लेना चाहें उस तरह कलेक्शन ले सकते हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि शोरूम में जो सजाया गया है उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो तस्वीर में आप दोस्तों आप स्क्रीन पे देखते होइएगा कि यह जो ज्वेलरी है अलग अलग प्रकार से सजाया गया है ज्वेलरी गार्डन के शोरूम में, और आप यहाँ आ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। जी बताइए ये क्या है और कैसे क्या इनका ये सर ईयरिंग है ना, जो आजकल हमारे जो महिला लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इसको लोग चूज करते हैं। और इसमें भी क्या है कि सर हॉलमार्क का तो एक है ही, जो जिसको 916 कहते हैं, उसके ऊपर एक भारत सरकार का एक मोहर है HUID, वो हमारे यहाँ अवेलेबल होगा सर। और जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा तो वो सब तो हमने बताया है कि ये आपको कुछ डिज़ाइन कोलकाता का है, कुछ मुंबई का है, कुछ राजकोट का बना हुआ है। तो जो भी हमारी क्वालिटी होगी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हमारा नहीं है। बशर्ते उस पर क्या है कि सब पे HUID हॉलमार्क का है, जो कि भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। और जो भी हमारे यहाँ माल होगा वो सब टोटल आपको कच्चा बिल पे नहीं मिलेगा, वो टोटल पक्का बिल पे ही मिलेगा। और क्या क्या अवेलेबल है जरा अंदर बता दीजिए। और हमारे पास डायमंड का भी है। हाँ। डायमंड का जो रेगुलर यूज का चीज़ है वो सारा चीज़ है, प्लस जितना भी एक से एक डिज़ाइन हमारे पास सिल्वर से बना हुआ जो भी हमारे पास जेवर है वो सब एकदम 100% प्योरिटी के साथ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, लोग ज्वेलरी गार्डन को ही क्यों चुने? क्योंकि शहर में बड़े बड़े शोरूम हैं और जो लगातार सेवा दे रहे हैं। ज्वेलरी गार्डन
जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या बेहतर कर रहे हैं? आजकल क्या होता है, अक्सर गरीब लोग गांव घर में सामान लेकर के ठगा रहे हैं, है ना। पहले थी लोग सोनारी प्रथा थी, सोनार लोग उसको तैयार करता है, आज भी सोनार लोग ही तैयार करता है। पर क्या है कि वहाँ मिक्सिंग बहुत ज्यादा है, लोग उससे त्रस्त हैं, गरीब लोग त्रस्त हैं। और गरीब लोग त्रस्त की वजह से क्या हो रहा है, लोग का मुंह वहां से भंग हो रहा है। क्योंकि आप मान के चलिए, लोग बहुत गरीबी से लोग 2-2 रुपए जमा करके कोई अपनी बच्ची के लिए या अपनी बहू के लिए सामान लेती है। अगर उसमें वो ठगा जाए, उनकी प्योरिटी ना हो, तो वो लोग बहुत मायूस होते हैं, क्योंकि गरीब का पैसा बहुत मेहनत का होता है। तो हमारा ये प्रयास रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको हम जो सामान दें उसमें कभी भी होल लाइफ, कभी भी वो हमारे यहाँ या कहीं भी जाए, तो जो हमने प्योरिटी उनको दिया है वो प्योरिटी 100% हो। यही मेरा सोच है। और ज्वेलरी गार्डन में ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ सर एक से एक बेहतरीन डिजाइन है। यहाँ आपको दरभंगा शहर में बहुत सारे ऐसे शॉप हैं या शोरूम हैं, वहाँ आपको लोकल डिजाइन ज़्यादा मिलेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का माल ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे यहाँ सर 95% आपको टोटल आउट ऑफ बिहार का है। एक चीज बताना चाहेंगे दोस्तों, चूंकि एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सोना तो मिलता है जिसको गोल्ड कहते हैं, लेकिन गोल्ड एक ऐसा पदार्थ भी बनाया जाता है, वो पदार्थ से गलाकर जो आपको नजर आएगा कि ये गोल्ड है, लेकिन अगर कहीं आप जांच में जाइएगा। सर एक खबर आ रही थी, एक महिला थी जो गोल्ड कहीं हमारे क्षेत्र में ही खरीदी किए, और जब मजबूरी बस वो बैंक में गई, तो बैंक में जाने के बाद में वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वहां कहा गया कि ये गोल्ड नहीं है, यह कुछ अलग पदार्थ है। बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा और लोग विश्वास कैसे करें? आप सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप सही जगह पे सही खरीदारी करें। आप जैसे तैसे सोचते हैं कि हमको कुछ कम में, कुछ रेट कम में मिल गया या हमें उधार दे दिया, उस बेस पर लोग, गांव के लोग खरीद लेते हैं, और उसको ये नहीं पता है कि वो लोग खरीद नहीं रहा है, वो उसको गलत सामान उसको दे रहा है। मैं चाहूँगा कि एक प्रतिष्ठित जगह पे आप सामान लें, जिसे भारत सरकार द्वारा उसको रजिस्टर्ड क्या कहते हैं उसको, ये लाइसेंस मिला हुआ है, वैसे जगहों से आप खरीदारी करें जिसमें आप चूज दरभंगा, अभी लहरियासराय में अभी टॉप पे हमारा शॉप जा रहा है, लोगों में बहुत सारे चर्चाएं हैं, चाहे वो शहर हो, गांव हो, पंचायत हो या किसी लेवल में, ज्वेलरी गार्डन का चर्चा हो रही है। और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ज्वेलरी गार्डन में क्या ऐसा चीज है। मैंने यहाँ पर एक से एक कलेक्शन रखा, उसमें प्योरिटी पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस है कि हमारे प्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं हो। एक चीज वो स्पष्ट कर दीजिए कि ये गोल्ड जो है, वो जो जिस पदार्थ की हमने चर्चा किया है, सूत्रों से जो खबर आ रही है, तो ऐसा होता है क्या? ये सर हमें जानकारी नहीं है दोस्तों। आप अभी मैं दिखा रहा हूँ जो सिल्वर के यहाँ सजाया गया है शोरूम में। जी मैडम बताइए, ये क्या है? ये रिंग है। हाँ, कैसे लोग आएंगे आपसे खरीदी करने के लिए, कैसे क्या उनको बता रहे हैं आप? ये अभी तो चांदी का है 8800 रुपये रेट। ऐसे मार्केट में तो इसमें मिक्सिंग भी मिलता है, यहाँ हम लोग प्योरिटी के साथ देते हैं। तो बस वही। लोगों का कैसे रुझान है आपके ये शोरूम के प्रति? जी बताइए। सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट होना चाहिए। आप यहाँ ले रहे हैं, आपको यहाँ जीएसटी बिल के साथ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपको हाथ से बना के दे रहे हैं या कुछ भी। आपको कभी भी रिटर्न के लिए आइएगा तो आपको 75% मिलेगा, ठीक है। मार्केट में बोल देता है 75, जब आप उसको रिटर्न करने जाइए तो 50% से भी नीचे ले लेता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, आपको ट्रस्टेबल के लिए ये मिल रहा है, ठीक है। सिल्वर के आइटम पे, अच्छा, सिल्वर के आइटम में 75% कभी भी आप अगर उसको वापस करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ज्वेलरी गार्डन में आपको 75% मिल जाएगा वापस। जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, चूँकि यहाँ जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि अभी ओवरब्रिज निर्माण शुरू हो गया है, और ओवरब्रिज बनने के बाद में कुछ तो ये समस्या हल होने वाली है। सोच आई कि यह गुमटी के इस पार शोरूम हो तो लोगों को बेहतर ये सुविधा मिलेगी। आप मार्केट में भी जा सकते थे, क्योंकि लोगों का रुझान होता है, मार्केट में विशेषकर लोग पहुंचते हैं। प्योरिटी और गारंटी हर जगह सर नहीं मिलता है। दूसरी बात, आदमी को आसानी चाहिए, कहीं भी खरीदारी करने के लिए आसान रूट होना चाहिए, आसान स्पेस होना चाहिए। तो इस इलाके के जितने लोग हैं उनको सबसे बड़ी खुशी ये हो रहा है कि जिस सामान के लिए हम कहीं
जैसे अदर शोरूम में जा रहे हैं खरीदने के लिए, वहाँ भीड़ भाड़ की समस्या भीड़ भाड़ की समस्या है, तो वही चीज अगर हमारे हमारे इलाके में खुला है तो वो लोग बहुत खुश है, जो हमको अब कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जाम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गुमती को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। आपके शोरूम में पार्किंग की व्यवस्था है? बिल्कुल सर है। क्योंकि मार्केट में देखा जाता है जो बड़े बड़े शोरूम हैं वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, और नगर निगम के द्वारा नोटिस देने के बाद जो गरीब तबका के लोग हैं जो ठेला लगाते हैं या छोटा छोटा कारोबार करते हैं उनको उजाड़ दिया जाता है। अभी भी दरभंगा में बड़े बड़े शोरूम जो हैं बिना पार्किंग के चल रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? आपने किस तरह पार्किंग बनाया है? जी सर, पार्किंग हमने दिया है, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, वो रखने में उसको लाने में या फिर टर्निंग करने में या ले जाने में कोई परेशानी कस्टमर को नहीं हो रहा। कस्टमर लोग आ रहा है तो अच्छा से आ रहा है और पार्किंग का यूज अच्छा से करके जा रहा है। ये सड़क देखा जा रहा है कि अभी भी सड़क में थोड़ा तो कमी लग रहा है, जो पीछे से लोग आते हैं। तो ये सड़क के लिए कभी आप लोगों ने सोचा, कभी प्रतिनिधि से बात किया ये बनवाने के लिए? सर प्रतिनिधि इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने सेल्फ से ही जो है इस रोड का कंस्ट्रक्शन हमने किया है। फिलहाल जहाँ तक हमारी क्षमता थी उसके अनुकूल हमने किया है। आगे हम प्रयासरत हैं, जो हमारी प्रतिनिधि हमारे बात को सुने, और आपके चैनल के माध्यम से भी उन प्रतिनिधियों को कहना चाहेंगे कि आगे भी इलेक्शन है, फिर आपको वोट लेना है, आप इधर ध्यान दें, नहीं तो जनता है, जनता आपको फिर से आपको वहीं पे पहुंचा देगी जहां आप पहले थे। हमने देखा कि कल आपका टीम सहोरा पंचायत के में गया था और जो मार्केटिंग टीम है लोगों से बात किया है और लोगों को समझा रहे थे। एक चीज उन्होंने बता रहे थे लोगों के बीच जाकर कि एक आपके द्वारा जो दिया जा रहा है ये ईएमआई का फंडा, वो क्या है? ईएमआई का फंडा ये है कि सर हर आदमी के पास एक साथ लाख रुपए या 2 लाख रुपया गरीब तबके के पास नहीं हो सकता है। या फिर अगर आप सोच रखें कि अगले साल हमारी अपनी बच्ची की शादी करनी है या अपने लड़के का शादी करना, घर बहू को लाना है, तो उसमें क्या होता है, आदमी को एक साथ 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, 11 महीने का प्लान है। अगर अगले महीने आप अगले साल अगर शादी करना चाहते हो तो 12 महीना आपके पास टाइम है। आप 11 महीना आप एक फिक्स ईएमआई आप जमा करें, शॉप में ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। वो करेंगे तो आपको जैसे मान के चलिए 10,000 का मंथली आप जमा कर रहे हैं तो 11 महीना में 1,10,000 आपको जमा करना है। 12वां महीना में आपको 1,20,000 रुपया मिलेगा। आप उसकी आप खरीदारी हमारे ज्वेलरी गार्डन से आप 12वां महीना जो भी डिजाइन, जी जो भी डिजाइन आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। तो सर एक चीज आपने बताया था निश्चित उपहार के बारे में, जी। जो एक साथ अपने धन लेके आते हैं और खरीदी करते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 50,000 30,000 20,000 का, उनके लिए आपने निश्चित उपहार रखा है। और जो ईएमआई के रूप में आते हैं, जो आपके यहाँ 11 महीना पैसा जमा करेंगे, 12वां महीना में आपने कहा खरीदी होगी, तो उनके लिए भी यह व्यवस्था है? 12वां महीना में खरीदी करेंगे तो उनको भी उपहार मिलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं मिलेगा, मिलना तो तय है। अब बशर्ते अभी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये लगन की खरीदारी के लिए हमने एक विशेष ऑफर रखा है जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर का कॉइन उनको मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप खरीदारी किस अमाउंट में कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए गोल्ड का उपहार है या सिल्वर का उपहार है। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ हुआ, मैं शौर्या हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। दोस्तों एक चीज बताना चाहेंगे, यह शोरूम ज्वेलरी गार्डन, जैसा कि हमने खबर में पहले ही बता दिया कि यह पंडित सर है ना, रामनगर WITI के बगल में तालाब है, तालाब के ठीक पुरबारी भिंडा पे अवस्थित है ज्वेलरी गार्डन, जो शौर्या हॉस्पिटल के नजदीक है। और यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ गाड़ी लगाने में आपको असुविधा नहीं होगी, ऐसा डर नहीं रहेगा कि गाड़ी हमारा जो है ये प्रशासन उठा के ले जाएगा, हमें फाइन भरना पड़ेगा। ये सब चीज से यहाँ दूर रहेंगे आप, यहाँ सुविधा मिल रहा है। और एक चीज बताएंगे कि लगन आ रहा है, आप अपने बिटिया की शादी का सोच रहे हैं या घर में बेटा का शादी है, कोई भी लगन है तो यहाँ आप आके खरीदी कर सकते हैं। एक निश्चित उपहार रखा गया है, आपको गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन जरूर मिलेगा। बने रहिए दरभंगा तक में, मिलते हैं ऐसे ही खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।